अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज हुकूमती ओहदेदारों का एक इजलास तलब करके कई खुश आइन ऐलानात किए, जैसे कि वो साबिका में करते आए हैं। इन ऐलानात के तहत अब आगे से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा हो गया है, साथ ही आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में भी बढ़ोतरी की गई है। चलिए, जब इंतखाबात करीब आ जाते हैं तो आवाम को छोटी छोटी खुशियां मिल ही जाती है। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर ने इंतखाबात के करीब वाले माहौल में शहर के मजाफाती इलाके कोंगरा कला में प्रगति निवेदन सभा का एहतमाम करके टीआरएस हुकूमत की ताकत को उजागर कर दिया है, जिसमें रियासत के 31 अजलाओं से सैकड़ों लोग शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया ने यह भी देखा कि आंध्र प्रदेश के कई अजलाओं के लोग भी इस सभा में शामिल हुए हैं, जबकि गुंटूर, नेल्लोर और कृष्णा वगैरह के अजलाओं के लोग भी पहले ही यहाँ आ चुके थे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुतवत्तिन टीआरएस को चाहने वालों ने ये ख्वाहिश भी जाहिर करते नजर आए कि सीएम केसीआर रियासत में जिस तरह काम कर रहे हैं, इस तरह से अगर वो आंध्र प्रदेश के भी सीएम बन जाए तो फिर वो रियासत भी तरक्की कर लेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़े लाड बाजार के मुर्गी चौक में जीएचएमसी के 36 करोड़ लागती एक मुनफरिद प्रोजेक्ट का आज संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हल्का चार मीनार के मजलिसी एमएलए अहमद पाशा खादरी के साथ साथ मजलिस के कई आला लीडर्स और हरकियाती कारकुन भी वहां मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर आफाक सदर मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस प्रोजेक्ट को तामीर किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के किशन बाग में हालिया दिनों में जीएचएमसी की जानिब से बनाए गए एक मुनफरिद पार्क का इफ्तिताह किया गया था, जिसके बाद वहां के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं मिलने का रोना आवाम के सामने आया था। और अब जीएचएमसी की जानिब से पुराने शहर के मशहूर इलाके खिलवत में भी 599 लाख की लागत से एक मुनफरिद कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने का मंसूबा तैयार हुआ और आज हल्का चार मीनार के मजलिसी एमएलए अहमद पाशा खादरी ने इसका संग बुनियाद रख दिया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कई आला लीडर्स और कई इलाकों के मुतमद्दिन सुदूर और सैकड़ों की तादाद में कारकुन वहां आकर इंतखाबात करीब आ जाने का इशारा दिए हैं। हमारे मुल्क के माहौल में बात मशहूर है कि 5 साल में एक बार ही सही, वो भी इंतखाबात के करीब वाले माहौल में बल्दिया के देरीना मतलूब कामों की लेपा तोपी हो ही जाती है। लिहाजा अभी खबर है कि शहर के मशहूर इलाके विजयनगर कॉलोनी, रेड हिल्स, मेहदीपट्टनम, अहमद नगर, आसिफ नगर और मल्लेपल्ली डिविजन्स में सड़कों, सीवरेज लाइन्स, बरकी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तामीर और तोसी के लिए जीएचएमसी ने 242.52 करोड़ का बजट इजरा कर दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज उसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिस को चाहने वालों की कसीर तादाद भी वहां मौजूद थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के 6 डिवीजन्स में जीएचएमसी के तरक्की याफ्ता कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनकी लागत 20 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी कायदीन की मुकामी लोगों ने कसरत से गुलपोशियां की और पार्टी कैडर की तारीफों के पुल बांध दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। शहर हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस हदूद में आज एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। मुकामी पुलिस के लोगों ने क्रूज टीम के साथ फौरन वहां पहुंचकर पंचनामा किया और नाश को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दा खाने मुंतकिल किया और मीडिया को बताया कि शौहर की बीवी से नाचाकी चल रही थी, जिसकी बिना पर उसने लाठी से बीवी के सर पर वार कर दिया और वो बरसरे मौका हलाक हो गई। मजीद तहकीकात जारी हैं। हमारे मुल्क में अरसे दराज से गौ माता से मोहब्बत इतनी मजबूत हो गई है कि कई इंसानों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा है। पैदा करने वाली माँ ऐसे माहौल में कहाँ पड़ी सिसक रही है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। और ऐसे माहौल में शहर हैदराबाद के GHMC ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कोंडापुर में 1 करोड़ की लागत से पालतू कुत्तों के लिए एक मुनफरिद बैनुल-अक़वामी तर्ज का पार्क तामीर कर दिया है, जिसका इफ्तिताह किया जाना अभी बाकी है। इस पार्क में कुत्तों के टेस्ट की सारी चीजें शामिल की गई हैं। इस मौके पर 2 कुत्तों के मुकालमे याद आ गए। एक ने दूसरे से सड़क की जानिब जाते वक्त कहने लगा कि अबे वहां ना जा, वरना इंसान की मौत मारा जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मुल्क के सदर मुकाम दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का PM मोदी ने इफ्तिताह कर दिया। बताया गया है कि इस इफ्तिताह से उन लोगों को फायदा पहुंचाना है जहां बैंकिंग की खिदमात नहीं है। इस मौके पर सबसे पहले वजीर आजम का खाता खोला गया और बैंक का QR कोड कार्ड भी उन्हें दिया गया है। भारत की आवाम का दिल मोह लेने वाले नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू के 1 साल पूरे करने पर एक किताब लिखी गई थी। आज PM मोदी ने इसकी रस्म इजराई अमल में लाई। PM मोदी ने हमेशा की तरह एक इजलास में पिछली हुकूमत पर जबरदस्त तनकीद की, जबकि पिछली हुकूमत ने इन्हीं के मुतालिबे पर आधार को मुल्क में लागू नहीं किया था। उन्होंने आगे बताया कि इनकी हुकूमत के इक़दामात के तहत अब वो भारत के बैंक से लोन लेकर भागने वाले कड़े क़वानीन से बच नहीं सकते। वाज़ेह रहे कि नंगे के पास कुछ रहता ही नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की मुख्तलिफ ब्रांचेज आज मुल्क के अलग अलग हिस्सों में इफ्तिताह में आ गई हैं, जिसमें मरकजी हुकूमत के कई ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। हालांकि हुकूमती बैंक्स की शाखें कई इलाकों में पहले ही से बेचारगी का शिकार साबित हुई हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 3 बैरूनी ममालिक के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जिसमें साइप्रस, बल्गेरिया और चेक रिपब्लिक शामिल हैं। बताया गया है कि इस दौरे से वो तीनों ममालिक से भारत के ताल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। पिछले 4 सालों में सोरिश ज़दा बन जाने वाले जम्मू कश्मीर के शोपिया से खबर है कि मुबैना दहशत गर्दों से सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पें चल रही हैं। इलाके में 3 मुबैना दहशत गर्दों के छुपे रहने की खबर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां छापा मारा था। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज न्यू दिल्ली में एक मुनफरिद साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। भारत के नीति आयोग ने इसका एहतमाम किया था। इसमें आयोग के चीफ ऑफिसर ने भी हिस्सा लिया है।
ملک میں جیسے جیسے عام انتخابات قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے حکومت کی مشنریز تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ خبر ہے کہ حال ہی میں ملک میں شہرت یافتہ بننے والی ریاست ہریانہ کے گروگرام کے ایک زمینی معاملے میں پولیس نے سابقہ سی ایم بھوپندر سنگھ ہڈا اور سونیا گاندھی کے داماد رابرٹ وڈرا کے خلاف میں معاملہ درج کر لیا ہے، جس میں کچھ اور لوگ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر گڑبڑی ہوئی تھی تو وہاں کی حکومت ابھی تک چپ کیوں بیٹھی رہی؟ ملک کے مشہور علاقے وارانسی کے شہر بنارس میں بدلتا بنارس کا شو ہوا، جس میں ملک کے سینکڑوں کسانوں کی خودکشیوں کے ماحول میں زراعت کو فائدہ پہنچانے والی ورکشاپ کا افتتاح انجام دیا گیا۔ مرکزی وزیر زراعت رادھا موہن سنگھ نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ یوریا کی کالا بازاری کو روکنے کے لیے حکومت نے کچھ نئی اسکیمز لائی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔